असर किस तरह से देखते हैं? अभी हालात जो भी चल रहे हैं, जो हमारा वर्चस्व है, मुसलमानों का जो वर्चस्व है, ख़ास करके पॉलिटिक्स में, वो कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि सारी पार्टियाँ जो है वो खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे वक़्त में पीस पार्टी किस तरह से मुसलमानों के वर्चस्व को देखती है? देखिए, पीस पार्टी का ये मानना है कि मुस्लिम समाज ने जो राजनीतिक फैसला लिया है, वो मैं समझता हूँ कि वो इमोशन के बुनियाद पर, जज्बे के बुनियाद पर लिया है। वो हराने जिताने का बुनियाद पर लिया है, न कि उस बुनियाद पर लिया है कि उसके आने वाला मुस्तकबिल कैसा होगा और उसकी नस्लें कैसी हिफाजत में रहेंगी और उसका समाज में अस्तित्व कैसे बना रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी गलती मुस्लिम समाज की है और उनके रहबरों की है हुँ, कि उन्होंने जीतने हराने में विश्वास किया है और ऐसे लोगों को जिताया है जो सही माने में उनके खैरखा नहीं है, बल्कि असल दुश्मन वही है। उन्हें वो छोटे दुश्मन और बड़े दुश्मन में फ़र्क करने की कोशिश की है और उन्होंने हराने और जिताने में अपना वक्त ज़ाया किया है। ये आज से नहीं, बल्कि 1952 से जो चुनाव हो रहा है, तभी से इस राजनीतिक जो कुचक्र में फंसा हुआ है मुस्लिम समाज। हुँ, इस पार्टी का यह मानना है कि जब तक खुद अपनी लीडरशिप नहीं रहेगी, हुँ, जब तक मुस्लिम समाज अपने लीडरशिप में नहीं विश्वास करेगा, उसे प्रमोट नहीं करेगा, उसे राजनीतिक समर्थन देकर के उसे मजबूत नहीं करेगा, तो फिर उसकी लड़ाई कैसे लड़ सकता है। हुँ, अभी तक वो जिसको वोट देता रहा है, चाहे वो कांग्रेस को वोट दिया हो, सपा को दिया हो, बसपा को दिया हो, जनता दल को दिया हो, किसी को भी दिया हो, तो जब उसके बुनियादी इश्यू आते हैं, चाहे वो आरक्षण का इशू रहा हो, दलित आरक्षण का इशू रहा हो, चाहे सीए का आरक्षण रहा हुआ है, चाहे उसको समाज में जो उसकी सामाजिक और जो शैक्षिक हैसियत है, उसके विकास के लिए जो बुनियादी काम है, उसको काम करने के बजाय वो राजनीतिक दलों ने भी उसे सिर्फ जज्बाती और इमोशनल बनाने का काम किया है और उन्हीं इश्यू को बात किया है, हुँ, उन्हीं इश्यू को ज़्यादा प्रमुखता से दी है, जिससे उसके विकास से कोई वास्ता नहीं है, न उसके विकास से वास्ता रहा है, न उसकी तरक्की से और समाज में हैसियत से वास्ता रहा है। हुँ, तो मुस्लिम समाज, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर वो दिशाहीन हो गया है। दिशा उसको जो सही दिशा में नहीं चल रहा, सही रास्ते पर नहीं चल रहा है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से सभी समाज ने, जो कमज़ोर तबकों ने तरक्की की है, हुँ। अपनी राजनीति दल करके, अपने समाज के नेता को आगे बढ़ा करके, तभी उस समाज की तरक्की हुआ है। मैं समझता हूँ राजनीति में जिस तरह से समाज विकसित हुआ है, जो कमज़ोर समाज जिस तरह से तरक्की किया है, उस तरीके से मुस्लिम समाज ने भी काम नहीं किया है। तो न तो उसने राजनीति के बुनियादी उसूलों को समझा है और न ही जो समाज इस देश में जो कमज़ोर तबके हैं, तरक्की कैसे किया उन्होंने, समाजी हैसियत कैसे बनाई है, राजनीतिक हैसियत कैसे बनाई है, सामाजिक हैसियत कैसे बनाई है, उससे भी कोई सबक नहीं सीखा है। मैं समझता हूँ चाहे वो मंदिर मस्जिद का मामला हो, दरगाहों का मामला हो, मुसलमानों पर अत्याचार हो, चाहे मॉब लिंचिंग का हो, चाहे उनकी नौकरियाँ हो, चाहे उनके साथ द्वेष हो, चाहे उनके साथ राजनीतिक अत्याचार हो, इस सभी का हल तभी होगा जब उसके पास राजनीतिक कैपिटल होगा, राजनीतिक मजबूती होगी और सत्ता शासन में उसकी हिस्सेदारी होगी, तभी ये संभव है इसको रोकना, वरना इसको संभव नहीं है। पर हिस्सेदारी की बात तो सब करते हैं, लेकिन हिस्सेदारी आएगी कैसे? जब आप कहते हैं कि अपने नेताओं को चुनना या अपनी भागीदारी वहाँ पर मजबूत करना, तो वो आएगी कैसे? कौन है हमारा नेता? देखिए, राजनीतिक हिस्सेदारी पहले समझने की बात है कि राजनीतिक हिस्सेदारी का क्या मकसद है। हुँ, मुसलमान विधायक, एमपी, मंत्री से राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती है, हुँ, क्योंकि राजनीति में वो पार्टी का अध्यक्ष नीतियाँ तय करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। विधानसभा या लोकसभा में बोलना भी क्या है, ये भी राजनीतिक दल का अध्यक्ष या पार्टी तय करती है हुँ, और पार्टी मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करता है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम क़यादत की पार्टी हो, चाहे उसके विधायक या मंत्री किसी भी धर्म और जात के हों, हुँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसकी जब सत्ता शासन में हिस्सेदारी होगी, तभी उसकी भागीदारी मानी जाती है। मुस्लिम समाज के विधायक, एमपी बनने से किसी ऐसे राजनीतिक दल से, जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग हैं, तो ऐसे से उनकी हिस्सेदारी नहीं बनती, बल्कि उन व्यक्तिगत लाभ या फ़ायदा उनको मिल सकता है, मगर समाज को उसमें कोई भला नहीं होता है। हुँ, क्योंकि अभी तक चाहे वो सच्चर कमेटी की हुँ, रिपोर्ट आप देख लो, हुँ, या रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट दो, या तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट दो, वो हिस्सा आज तक किसी सरकार ने लागू नहीं किया है
जिसमें मुसलमान का फ़ायदा हो या उसकी तरक्की हो या उसको सम्मान और अधिकार मिले, वो हिस्सा नहीं लागू किया है। सारे हिस्से तो लागू किए हैं, जैसे अनुसूचित जाति को दलित आरक्षण देना, इस सच्चर कमेटी ने भी रिकमेंड किया है, मंडल कमीशन ने भी रिकमेंड किया है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी रिकमेंड किया है। तो न तो ओबीसी और न ही अनुसूचित जाति के मुसलमानों को आरक्षण दे। तो इसके लिए कभी उत्तर प्रदेश की सरकार मुसलमानों की ओर से बनी है सपा बसपा की, पर उसने कभी केंद्र सरकार को रिकमेंड नहीं किया है, बल्कि दूसरे बिरादरियों को, पिछड़ी बिरादरियों को किया है। तो मैं समझता हूँ कि संविधान हमारा कहता है कि आरक्षण ही कमज़ोर तबकों के विकास के लिए ज़रूरी है। ये नौकरी देने के लिए नहीं है, बल्कि उस समाज को न्याय देने के लिए है। जब तक मैं सपोज कर लिए कि उत्तर प्रदेश की अगर हम मिसाल दें तो उसमें 20% सरकारी आंकड़े से मुसलमान है, मगर उसकी हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में, चाहे वो पुलिस से लेकर के चपरासी से लेकर डीएम एसपी तक, 2% से भी कम है। अगर उसकी 15% भी हो जाए और सूचित जाति में रिजर्वेशन हो जाए तो 15% हो जाएगा, फिर मापलिंची का कोई सवाल नहीं होता। थाने से लेकर के डिस्ट्रिक्ट तक उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता, उनको न्याय मिलेगा। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि संविधान ने जो विकास का और सम्मान और अधिकार का समाज में जो अवसर दिया है आरक्षण, मैं समझता हूँ उसे लागू करना चाहिए। मगर त्रासदी तो ये है कि मुस्लिम समाज ने कभी आज़ादी के बाद से आज तक कोई संघर्ष मुस्लिम समाज ने आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ी है। वो 3 तलाक की लड़ाई है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ी है और चीज़ों की लड़ाई लड़ी जो है अभी वही छीन रहा है, मगर तो नए की क्या बात करेंगे, वही तो सवाल है। नहीं, छीनने का कोई मतलब नहीं है। छीनने का तो अधिकार जो सरकार में है वही फैसला करता है, तो उसको तो रोक नहीं सकता कोई आदमी, उसको रोक नहीं सकता। फैसले भी अदलिया भी सरकार के दबाव में ही कर रही हैं। यही तो कहा जा रहा है कि कभी नागरिकता पे सवाल, कभी आपके जो स्ट्रक्चर हैं उन पर सवाल, कभी आस्था जो है आपकी उस पर सवाल। तो अपने आप को बचाएगा कि नई चीज मांगने की मांग करेगा? नहीं, नई चीज नहीं मांग रहा ना वो तो हमारे संविधान ने जो दिया है उसको हक देने की बात करें। जो संविधान कहता है कि सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, कोई नई चीज थोड़ी मांग रहा हूँ। जो हमारे हक और हुकूक जो रोके गए हैं मजहब के बुनियाद पर, मैं उसे खत्म करने की बात